सरस्वती अप्लाइड जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है उसको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो देख सकते हैं। इसके पहले भी मैंने बुक को एक्सप्लेन किया है। ये उसी बुक का शॉर्ट फॉर्म है और उसी को हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है कि देयर आर 3 मेन टाइम्स और टेंसेस इन इंग्लिश। ओके, फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस है। इन तीनों टेंस में सबसे पहले है सिंपल फॉर्म। द सिंपल फॉर्म सिंपली स्टेट्स एन एक्शन। किसको सिंपली करता है, ये किसको बताता है, स्टेट एंड एक्शन को बताता है। इट डज नॉट से एनीथिंग वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। ये सिंपल फॉर्म मतलब जो इंडिफिनिट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडिफिनिट हो, वो हमेशा एक ऐसे स्टेट्स को दिखाता है, एक एक्शन को ऐसे दिखाता है कि वो जो है कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके विषय में हम लोगों को पता ही नहीं चलता। तो उसको हम लोग हमेशा इंडिफिनिट टेंस में रखते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म वो होते हैं कि जो इंडिकेट्स करते हैं क्या, कि द एक्शन इज इन प्रोग्रेस एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। मतलब ये कि जब कोई टेंस ऐसा है कि आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ये पता चले कि वो जो टेंस है वो कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको हम लोग कंटिन्यू फॉर्म में रखेंगे। परफेक्ट फॉर्म वो होता है जो कंप्लीटेड हो और या तो परफेक्टेड हो, मतलब वो कंप्लीट हो चुका हो एक्शन या तो परफेक्ट हो। यहाँ पे है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, मतलब जो परफेक्ट का मतलब होता है जो कंप्लीट हो चुका हो, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कंटिन्यू चल रहा हो। तो ऐसे टेंस जो कंटिन्यू चल रहे हों या उसका कुछ पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका हो, तो उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में रखते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट बट आल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेंस का जो वर्ब है वो सिर्फ एक्शन के या इवेंट के टाइम को सिर्फ शो नहीं करता है, बल्कि ये एक्शन के स्टेट को भी शो करता है। इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले सभी टेंस के लिए ये सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है सभी टेंस के लिए सेम है। सभी टेंस के लिए सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर आपको वर्ब देखने को मिलेगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 आपको देखने को मिलेंगे, एस या नो और WH वर्ड, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपको सबसे पहले मिलेगा। सब्जेक्ट के पहले यदि आपको हेल्पिंग वर्ब दिए रखा है तो समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे भले आपके सामने WH वर्ड दे रखा है, फिर भी आप देखेंगे तो सब्जेक्ट के पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को आप देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस, ए का मतलब है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है, और इन दोनों में आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे। और यदि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म है तो ये किसके साथ होता है, तो आप देखेंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब डू का यूज करेंगे, और ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसे हम लोग एस या ईएस फॉर्म कहते हैं, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का यूज करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो डज का यूज नहीं होता है, डू का यूज नहीं होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग जब पैसिव बनाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये उठकर यहाँ पर चला आता है, और उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाते हैं इज, एम, आर, और उसके बाद ये जो ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म है, इसी का हम लोग यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला जाएगा,
हेल्पिंग वर्ब हम लोग एक्स्ट्रा लगाएंगे और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ईएस फॉर्म है इसी को हम लोग थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। उसके बाद आपको ज़रूरत है तो ये दिखाना हो कि वो किसके द्वारा किया गया है, तो आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट का यूज यहाँ पे बाई लगाकर या किसी और प्रीपोजिशन के साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको कैसे फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले कहा गया है मोहन रीड्स अ बुक। मोहन जो है आपका क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, एक सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस का यूज होता है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद एस या ईएस रीड्स कर दिया गया है और अ बुक। मोहन एक बुक पढ़ता है। उसके बाद देखिए द बॉयज, बॉयज ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल सब्जेक्ट होने के नाते आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, तो यहाँ पर ये डज नॉट नहीं होगा, ये डू नॉट होगा, इसको बना देते हैं। द बॉयज क्या हो जाएगा, डू नॉट, द बॉयज डू नॉट हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ हमेशा डू का यूज करते हैं। यहाँ पे द बॉयज क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, डू होगा। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यू है, यू के पहले हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया है, डू। यू के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यू के अकॉर्डिंग किसका यूज करना है, तो देखेंगे कि डू का यूज करना है। क्लियर है। चलिए अब आपके काम की चीज़ है कि जब आप यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में आप देखें कि ऑलवेज दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑलवेज, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, जनरली, यूजुअली, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वंस अ वीक, ट्वाइस अ डे। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो रेगुलरिटी को दिखाते हैं। और यहाँ पर अगर ऐसे सेंटेंस में ये वर्ड आ गए तो आपको आंख बंद करके समझ जाना चाहिए कि ये जो वर्ड्स हैं ये दिखाते हैं इंडिफिनिट को। किसको दिखाते हैं, इंडिफिनिट को। चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे वो पास्ट में हो, आप प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट का यूज करेंगे। और इसका मतलब ये कि यदि किसी सेंटेंस में ये वर्ड आपको दिख गए तो आपको वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखना पड़ेगा, और यदि वहाँ पे ज़रूरत है, नीड है पास्ट की, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रखना पड़ेगा। लेकिन ये जनरली होता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मतलब सिंपल टेंस का यूज कहाँ पे करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज कहाँ पे करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हो किसको, जनरल ट्रूथ को। जनरल ट्रूथ को मतलब जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जनरल ट्रूथ को कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अर्थ होती है वो सन के राउंड मूव करती है। नेक्स्ट है आपका परमानेंट ट्रूथ। परमानेंट ट्रूथ ये आपका परमानेंट ट्रूथ भी है, ऐसा नहीं है, तो जनरल ट्रूथ भी है और परमानेंट ट्रूथ भी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे, तो यहाँ पर वो एवरी डे जो होता है वो 6 AM को उठता है, ये उसकी डेली रूटीन को दिखाता है। क्लियर है। कोई हैबिट हो या कोई कस्टम हो तो भी वो आपको क्या वो किस में यूज़ करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कहा गया यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, आप अपने हैबिट को शो कर रहे हैं। जब ये हैबिट को शो किया जाएगा तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिए, एवरीडे दे रखा है, तो एवरीडे यदि आपको दिख गया सेंटेंस में तो वो आपको कहाँ किस में रखना है, इंडेफिनिट में रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, हर मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे देखिए क्या है, नेक्स्ट मंथ, लेकिन नेक्स्ट मंथ है तो ये फ्यूचर को शो कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग तो फ्यूचर में होना चाहिए। बट आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई एक ऐसा एक्शन हो जो प्लान किया गया हो नियर फ्यूचर में, कहाँ पर भी नियर फ्यूचर में प्लान किया गया हो या वो होने वाला हो नियर फ्यूचर में ही, तो उसको हम लोग इंडेफिनिट में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस टेंस को फ्यूचर में नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल आप फ्यूचर में भी रख सकते हैं। लेकिन यदि कोई एन एक्शन विच मस्ट हैपन इन द नियर फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इंडेफिनिट में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यहाँ पे देखिए
कहा जा रहा है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे तो यू के बाद वर्क यूज किया गया है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ऐसे कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका इंडेफिनिट टेंस है और ये किसको दिखा रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि मेन क्लॉज इन फ्यूचर, जब मेन क्लॉज आपका फ्यूचर में हो। यहाँ पे देखिए यू विल पास, मेन क्लॉज का मतलब किसी भी सेंटेंस को कहे जाने पर पता चले कि मेन तो वही है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्क क्या है, पास होने का। यदि यहाँ पे मेन वर्क पास होने का है तो इसके लिए सपोर्ट में जो आया होगा वो सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेगा। तो यहाँ पे जो मेन क्लॉज आपको कभी दिखे कि ये फ्यूचर में है, यदि मेन क्लॉज आपको फ्यूचर में दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि उसके पहले वाला सेंटेंस या उसके लिए जो सेंटेंस आया होगा वो इंडेफिनिट टेंस में रखना पड़ेगा, जिसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट है ही विल कम आउट व्हेन द बेल रिंग्स। ही विल कम आउट व्हेन द बेल रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी देखेंगे कि कैसे हम लोग पहचानते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।